नमो भगवती रुद्राय। नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम मासिक शिवरात्रि के व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। हर माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि का व्रत रखा जाता है। इस व्रत को करने से और इस व्रत को करने वाले सभी भक्तों को कथा का श्रवण तो अवश्य करना चाहिए ताकि आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। आइए व्रत की कथा का हम आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम हम भगवान श्री गणेश का ध्यान कर लेते हैं और फिर कथा का आरंभ करेंगे। श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमो भगवते रुद्राय। पौराणिक कथा के अनुसार पूर्व काल में चित्रभानु नामक एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर वो चुका न सका। क्रोध में आकर साहूकार ने शिकारी को शिवमठ में ही बंदी बना दिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि का दिन था। शिकारी ध्यानमग्न होकर शिव से संबंधित धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। अगले दिन शिकारी ने सारा ऋण वापस लौटाने का वचन देकर उस बंधन से अपने आप को मुक्त किया। अपनी दिनचर्या की भांति जंगल में शिकार करने के लिए वह निकल गया, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूखा प्यासा था और वो प्यासे बहुत ज़्यादा बेचैन भी था, व्याकुल भी था। शिकार की खोज करते करते वो बहुत दूर निकल गया और जब उसे ध्यान आया कि अब तो बहुत रात होने को आई है, अब क्या किया जाए, फिर उसने विचार किया, लगता है रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। जंगली जानवरों के डर से वन के किनारे एक तालाब था और तालाब के किनारे एक वृक्ष था जो बेल का वृक्ष था। उसी बेल के वृक्ष पर वह चढ़कर रात बीतने का इंतजार करने लगा। ठीक उसी बेल वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग बना हुआ था जो बेल पत्रों से और अन्य तरह के जंगली जो भी पत्ते होते हैं उन सभी से वो ढका हुआ था। शिकारी को तनिक भी इस बात का आभास न था। बस पड़ाव बनाते समय उसने कुछ टहनियाँ तोड़ी और संयोग से ये सभी पत्ते जो है शिवलिंग पर गिरते चले गए। शिवलिंग के ऊपर कुछ पानी की बूंदें भी गिरी और वो पानी की बूंदें जो हैं वो बेलपत्र से होकर गिरी। दरअसल बारिश की कुछ बूंदें जो हैं वो बेलपत्र पर अटकी पड़ी हुई थी। शिकारी जब भी हिला तो उससे बेल के वृक्ष के जो पत्ते थे उनमें भी हरकत आई और उस हरकत से जो जल की बूंदें हैं वो शिवलिंग पर जा गिरी। इस प्रकार से शिकारी का जो है वो शिवरात्रि का पहले पहर का पूजन जो है अनजाने में ही संपन्न हो जाता है। शिकारी दिन भर का भूखा प्यासा तो था ही, सो उसे निद्रा भी नहीं आई और वह शिकार का इंतजार करता रहा। इस प्रकार से रात्रि का पहला पहर बीत गया और पहले पहर बीते जाने के बाद एक गर्भिणी हिरनी जो है वो तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर ज्यों ही चढ़ाया कर प्रत्यंचा खींची। हिरनी तुरंत बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करके तुम्हारे पास लौट आऊंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे जो बिल्कुल ही ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर तुम्हारे सामने बहुत जल्द उपस्थित हो जाऊंगी, तब तुम मार लेना। शिकारी ने दयालुतावश जो है प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरनी वहां से चली गई। प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करने के वक्त कुछ बेल के पत्र जो है उसके हाथ से अचानक ही टूटकर शिवलिंग पर जा गिरे। इस प्रकार से उस अनजाने में शिवलिंग की पूजा होती रही। कुछ देर बाद एक और हिरनी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का तो ठिकाना ही नहीं था। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देखकर हिरनी ने फिर से निवेदन किया, हे शिकारी, थोड़ी देर पहले ऋतु से ही निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में इधर उधर भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास लौट आऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में भी पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर गिर पड़े तथा इस प्रकार से दूसरे पहर की भी पूजा संपन्न हो गई।
तभी एक अन्य हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए ये बहुत ही उत्तम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चलाने में थोड़ा भी देर न लगाया। तीर छोड़ने ही वाला था कि तभी हिरनी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी, इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसकर बोला, सामने आए शिकार को कैसे छोड़ दूं? मैं ऐसा भी मूर्ख नहीं हूँ। इससे पहले 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्यग्र हो रहे हैं। उत्तर में हिरनी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे भी मुझे भी सता रही है। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरनी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई और उसने उन्हें भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बेलपत्र को तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। पाँव फटने को हुई तो एक हष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार तो वह अवश्य ही करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देख मृग विनीत स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाले 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में थोड़ी भी देर मत करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण का दुख भी ना सहना पड़े। मैं उन हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का वक्त दो, मैं तुम्हारे पास शीघ्र ही उपस्थित हो जाऊंगा। इस तरह से मृग की बातें सुनकर शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र जो है वो सामने आया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मारकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होऊंगा। इस प्रकार सुबह हो गई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से अनजाने में ही शिवरात्रि की पूजा जो है वो पूर्ण हो गई। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया और उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी देर बाद वह मृग सब परिवार शिकारी के सामने उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। जब मृत्यु काल में यमदूत उसके जीवन को ले जाने आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया तथा शिकारी को शिवलोक ले गए। शिव जी की कृपा से ही अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए तथा महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका पालन किया। बोलो हर हर महादेव की जय, बोलो शिव शंभु की जय। दोस्तों, इस प्रकार से मासिक शिवरात्रि का जो भी व्रत करते हो, जो भी व्रत रखते हो, इस नियम को पालन करते हो, उन्हें व्रत की कथा का श्रवण भी अवश्य करना चाहिए ताकि पूजा से मिलने वाले फल जो है वो आपको पूर्ण तरीके से प्राप्त हो सके। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।